जय हिंद एवरीवन। आज हम साइलैब के आइसोव्यू फंक्शंस के बारे में समझेंगे। यहाँ पर आइसोव्यू से हमारा मतलब है आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उसे हम 2D में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि पेपर पे या किसी प्लेन सरफेस पे, और कुछ इस तरह से कि उस ऑब्जेक्ट के शेप में किसी तरह का डिस्टॉर्शन ना हो जब हम उसे रिप्रेजेंट करें 2D में। ओके, तो इस तरह के व्यू को हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है और उसका ग्राफ हम प्लॉट करना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन ऑफ द दिस कंप्यूटर। ओके, जैसे कि साई लैब में अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे उस 3D कर्व जो है उसको प्लॉट करना चाहते हैं, और वो कुछ इस तरह से कि उस कर्व के शेप में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन या विकृति ना हो, तो उस व्यू को ही हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो साइलैब में जब भी किसी फंक्शन की आइसोमेट्रिक प्लॉटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमें एक्स एंड वाई एक्सिस की स्केल्स को कुछ इस तरह से सेट करना होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट या कर्व के शेप में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन ना हो, और साथ ही साथ ग्राफिक विंडो जो है उसके साइज में भी किसी तरह का चेंज ना हो। और इसके लिए ही हमें इस आइसो व्यू फंक्शन की जरूरत पड़ती है। जब हमारा आइसोव्यू फंक्शन ऑन मोड में होता है, तो उस समय हमारी एक्स एंड वाई जो है उसकी स्केलिंग जो है वो इनेबल हो जाती है फॉर आइसोमेट्रिक प्लॉटिंग ऑफ द कर्व। और जब हमारा आइसोव्यू कमांड जो है वो ऑफ मोड में होता है, तो उस समय एक्स वाई जेड जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है उसकी स्केलिंग है वो डिसेबल्ड हो जाती है फॉर आइसोमेट्रिक प्लॉटिंग। ओके, तो चलिए हमारे पास ये सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो इसके लिए हम ये जो आइसो व्यू कमांड्स हैं उनको टाइप करते हैं साइलैब विंडो में जाकर, और देखते हैं जब ऑन मोड लेते हैं तब हमारा किस तरह का कर्व मिलता है, और जब साइलैब आइसो व्यू कमांड जो है ऑफ मोड में है तो उस समय हमें सर्किल का शेप किस तरह से मिलता है। तो चलिए साइलैब के ग्राफिक विंडो में कमांड्स को टाइप करते हैं। तो ये कमांड मैंने पहले से ही टाइप करके रखे हैं। सबसे पहले CLF कमांड देते हैं। ये मैंने बताया कि CLF कमांड देने से जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार फ्रेश ग्राफ हमारा फिर से प्लॉट होगा। ओके, उसके बाद ये हमारा जो भी इक्वेशन ऑफ द सर्किल था ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन था, तो उसके लिए हम प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड देते हैं उस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। प्लॉट इम्प्लिसिट के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, प्लॉट इम्प्लिसिट सिंपली मैं यहाँ पर जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ उसके लिए प्लॉट इम्प्लिसिट सबसे पहले हम टाइप करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, हम डबल कोट्स के अंदर हमारा जो भी इक्वेशन है उसको लिख देते हैं। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर विद इन स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद जब भी हमें आइसो व्यू कमांड को यूज करना है तो हमें एक्स एंड वाई एक्सिस के स्केल्स को सेट करना होता है। तो सबसे पहले हमें उस करंट एक्सिस हमारी जो है उसके लिए एक हैंडल प्रोवाइड करना होगा, यानी उस पर्टिकुलर एक्सिस का हमें एक नाम देना होगा। तो हम ये GCA फंक्शन उसके लिए यूज करते हैं। ये भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, देख सकते हैं आप। तो हमने ये जो हमारी करंट एक्सिस है एक्स एंड वाई एक्सिस उसको एक नाम दिया स्मॉल p। ठीक, स्मॉल p इक्वल GCA कमांड है, तो स्मॉल p इक्वल GCA और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट जो मैंने देखिए लगाया है। ओके, अब ये करंट एक्सिस जो भी हमारी है उसके लिए हमने एक p नाम प्रोवाइड कर दिया। तो अब इस एक्सिस जो है उसकी प्रॉपर्टीज को हमें सेट करना है। तो p लिखेंगे सबसे पहले, फिर डॉट, और उसके बाद आइसो व्यू कमांड देके इक्वल, और ये डबल कोट के अंदर हमने ऑन लिख दिया। ये कुछ इस तरह से ही देना है। तो सबसे पहले CLF कमांड, उसके बाद क्योंकि हमारा ये इक्वेशन जो है इम्प्लिसिट इक्वेशन है तो प्लॉट इम्प्लिसिट कमांड हमने दिया। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हमने हमारा इक्वेशन जो था सर्किल का उसको टाइप किया। उसके बाद हमारी जो करंट एक्सिस है उसे एक नेम प्रोवाइड किया हमने, हैंडल p इक्वल, p की जगह हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये यहाँ पर स्मॉल a भी दे सकते थे। तो p इक्वल, फिर ये GCA कमांड दिया। और अब आइसो व्यू कमांड देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस एक्सिस का जो भी हैंडल है वो हम p डॉट, p नाम हमने दिया था तो p फिर डॉट फिर आइसो व्यू फिर इक्वल साइन, और उसके बाद डबल कोट के अंदर हमने ऑन दिया अगर हम आइसो व्यू को ऑन करना चाहते हैं तो। ठीक, अब इस प्रोग्राम को, ये यहाँ पर हमारा रन एंड एग्जीक्यूट बटन है, इसको हमने प्रेस किया। देखिए ये हमारा ये सर्कल जो है उसका ग्राफ मिल गया। ठीक, अब इसे कंपेयर करते हैं, अगर हमने आइसो व्यू ऑफ रखा होता तब क्या होता, उससे यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमने ये क्लोज कर दिया ये,
ये यहाँ पर ऑन की जगह आप चलिए ऑफ टाइप करते हैं। ये हमने ऑफ टाइप किया, फिर से प्रोग्राम को सेव एंड एग्जीक्यूट। तो ये आप देखिए शेप में किस तरह का अंतर आ गया। जब हमने आइसो व्यू ऑन किया था तो हमें परफेक्ट एक सर्कल का जो ग्राफ है वो मिल रहा था। ये आपको देख रहा होगा थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप हो गया है। एक्चुअल शेप जो सर्कल का है वो हमारा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। एक्स एंड वाई एक्सिस की स्केलिंग हमारी कुछ इस तरह से नहीं हो रही है कि हमें एक्चुअल शेप जो है कर्व का मिल रहा है। आइसो व्यू कमांड अगर नहीं दिया होता, ठीक, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं हम, तो ये लाइन हमारी अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, इग्नोर हो जाएगी रन करते समय। तो देखिए फिर ये शेप देखिए। तो आइसो व्यू हमने जब आइसोमेट्रिक प्लॉटिंग के लिए हमने कमांड नहीं दिया तो ये देखिए एक्चुअल शेप हमें नहीं मिल रहा है, सर्कुलर शेप नहीं है, ये इलिप्टिकल जैसा हो गया। ओके।